हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पाइराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना कहलाता है। पाइराइट पाइराइट जो होता है बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण, और इस निष्कर्षण में भी किसी अयस्क का सांद्रण। ठीक है, और हमें जो दिया गया है, हमारी जो इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा है वो क्या दिया हुआ हमारे को? पाइराइट दिया हुआ है। पाइराइट, इसको कहा जाता है कॉपर पाइराइट, Cu। ठीक है, तो कॉपर पाइराइट जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? CuFeS2। ये इसको हम कॉपर पाइराइट कहते हैं। अब हमें प्रश्न में दिया है कि पाइराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना क्या कहलाता है। हमें ये विधियों के नाम दे रखे हैं विकल्प में, भर्जन, प्रगलन, गलन और निस्तापन। ठीक है, तो कॉपर पाइराइट को सल्फर के साथ में जब ऑक्सीकरण करते हैं वायु की उपस्थिति में, तब हमारे पास कौन सी विधि प्रयोग में लाते हैं हम, वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कॉपर पाइराइट की। तो CuFeS2 कॉपर पाइराइट के 2 मोल काम में आते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ, ये हमारी है वायु, ये है पाइराइट, वायु के साथ में जब क्रिया करता है तो ये Cu2S प्लस में 2FeS बनाता है, 2 मोल FeS के बनाता है, और साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है जो बाहर निकल जाती है। इसके साथ में हमारे पास एक और अभिक्रिया होती है कि सल्फर के साथ में इसको गर्म करते हैं। सल्फर को जब वायु के साथ गर्म किया जाता है तो ये SO2 गैस बनाता है जो बाहर निकल जाती है। ये हमारा है सल्फर, और हमारे प्रश्न में ये दिया गया है कि सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना। ये हमारे पास वायु है, तो सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए हमारे पास वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो कॉपर पाइराइट Cu2S में बदल जाता है। ठीक है, Cu2S में बदल जाता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये किस में होती है? ये परावर्तनी भट्टी में की होती है। परावर्तनी भट्टी में ये प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया को जो वायु की उपस्थिति में होती है इसे हम कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं इसको? हम भर्जन कहते हैं। हमारी मुख्य अवधारणा क्या है? धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, इसमें अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसमें कॉपर पाइराइट के बारे में पूछा है कि CuFeS2 को अगर सल्फर के साथ में ऑक्सीकरण करवाया जाए तो वायु की उपस्थिति में जो करवाया जाता है, ऑक्सीकरण करवाया जाता है उसका, तो ये कौन सी विधि है जो इसमें काम में ली जाती है? वो हमारी है भर्जन, जो हमारे पास पहले विकल्प में दी हुई है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।